Hello everyone and welcome to the channel Politica Panna. Today we are going to discuss some important questions for related to एग्ज़ाम. ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को. तो चलिए देखते हैं. आज की सीरीज़ में हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन को. ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्या पूछा गया है और क्या इसमें क्वेश्चन को ऑप्शंस दिए हो. राइट में क्वेश्चन के आंसर पे जाना है. ओके, क्या लिखा हुआ है? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम जो है सद्गुण है. इसमें जस्टिस को बोला गया है, न्याय को बोला गया है. न्याय जो है वो क्या है? सामाजिक संस्थाओं का जो है प्रथम क्या है? सद्गुण है. एकदम प्रथम पहली जो है क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है. इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट है वो किसने बोला है, ये पूछा है. तो हम पहले पढ़ेंगे. सबसे पहले इनके ऑप्शन को. पहले लिखा हुआ अरस्तु, दूसरा लिखा हुआ जॉन रॉल्स, और सी की यदि हम बात करें तो लिखा है एड्रिया डरवोकिन, और उसके बाद में फोर्थ वन इज जिसे हम बोलेंगे मैकिनॉन. ठीक. अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, देखिए हम बताएंगे आपको. इसका राइट आंसर जो है रहने वाला है जॉन रॉल्स. क्या? जॉन रॉल्स ने कहा था कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का जो है प्रथम क्या है? सद्गुण है. ठीक है ना. तो प्रथम सद्गुण न्याय को किसने कहा सामाजिक संस्थाओं के लिए? तो बोला जिसने जॉन रॉल्स. नहीं, किसने? जैसे जो एक महंगी कार होती है उसे बोलते हैं रॉयल्स. ठीक है, वैसे ही इनका नाम है जॉन रॉयल्स. आप याद कर लेंगे. कसली मैंने इसको क्या किया है, आपको ध्यान दिलाने की कोशिश की. ठीक, आगे चलेंगे. सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है. सेकंड क्वेश्चन में चलते समझते हैं. राजनीति रक्तपात सहित युद्ध है और युद्ध युक्त राजनीति है. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब पॉलिटी जो होती है उसमें कोई खून खराबा नहीं होता है, लेकिन पॉलिटी के अंदर भी क्या होता है? एक रक्तपात रहित, यानी कि विदाउट ब्लीडिंग के क्या होता है? एक वॉर होता है, एक युद्ध होता है. ये बोला है किसने? राजनीति के अंदर. ठीक है. और कहा है आगे उन्होंने कहा है युद्ध जो है रक्तपात युक्त राजनीति है. और युद्ध में जो है वो क्या होता है? जब युद्ध होता है, जब वॉर होता है, जब कोई कहीं पर लड़ाई होती है तो वहाँ पे क्या होता है? रक्तपात होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है. ठीक है. तो ब्लीडिंग युक्त एक राजनीति है कहाँ पर? युद्ध में. तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ऑप्शन को समझेंगे. लिखा हुआ माओ से तुंग, और बी में बात करें तो लिखा हुआ हैना ओरेंट, और सी की बात करें लिखा है फ्रॉन्टस फोइनन, डी की बात करें तो लिखा हुआ हीगेल. ठीक है. ये क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट में आ चुका है. तो यदि राइट ऑप्शन पे चलते हैं तो राइट ऑप्शन को समझेंगे. राइट उसका आंसर जो है वो क्या है? माओ से तुंग. माओ से तुंग ने क्या कहा था, समझेंगे एक बार दोबारा से क्वेश्चन को. माओ से तुंग ने कहा था कि पॉलिटी जो है, राजनीति जो है रक्तपात रहित, यानी कि विदाउट ब्लीडिंग का क्या है? एक क्या है? वॉर है. एक क्या है? युद्ध है. और आगे लिखा हुआ युद्ध जो है लिखा हुआ रक्तपात युक्त राजनीति है. युद्ध जो है क्या है? रक्तपात युद्ध युक्त एक क्या है? पॉलिटी है. युद्ध में वॉर में क्या होता है? रक्तपात होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, ब्लड लोगों का बहता है, खून खराबा होता है. तो उसको उन्होंने कहा है कि युद्ध जो है रक्तपात युद्ध एक क्या है? पॉलिटी. तो ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी माओ से तुंग ने. किसने बोली थी स्टूडेंट? माओ से तुंग ने बोली थी. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, समझते हैं क्या लिखा हुआ है. निम्नलिखित में से किसने कहा कि इंग्लैंड केवल चुनावों के दौरान ही लोकतांत्रिक होता है? लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक होता है. तो ये किसने बोली? तो हमें समझना है. दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है केवल चुनावों के दौरान, जब वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर इंग्लैंड को क्या कहा गया? डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया, सिर्फ इलेक्शन के दौरान. ठीक है. तो ये जो बात किसने बोली तो हम समझेंगे. पहले लिखा है वोल्टेयर, और बी में लिखा कार्लाइल, और सी में लिखा रूस, और डी में लिखा हुआ है चर्चिल. ठीक है. तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो बताइए क्या रहने वाला. बात रहे उसका राइट आंसर रहने वाला है रूसो. क्या रहने वाला स्टूडेंट? इसका राइट आंसर रहने वाला है रूसो. यानी कि रूसो जो है इन्होंने बोली थी ये बात कि जो इंग्लैंड है, जो इंग्लैंड में जो इलेक्शंस होते हैं तब इंग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं सिर्फ इलेक्शन के दौरान. बाकी जो समय रहता है उसमें हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते. किसने बोली? तो ये बात बोली किसने? रूसो ने. आपको रूसो की कोई एक उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ लिखी थी. ठीक है. तो आपको इनमें से कोई एक इनकी रचना बतानी है. ठीक है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्या पूछ रहे हैं. देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4. ठीक.
क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन हॉब्स के दर्शन से जो है संबंधित है। यहाँ पर हॉब्स की जो फिलॉसफी है, एक सेकेंड रुक जाइए, हॉब्स का जो दर्शन है, हॉब्स की जो फिलॉसफी है, इससे रिलेटेड कौन सी जो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए वो हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ दोबारा समझेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन से कथन हॉब्स के दर्शन से जो है रिलेटेड है, संबंधित हैं। बात करें ऑप्शन 1 को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या फिर इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता। मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक और इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता है। यानी कि जो मानवीय इच्छाएं होती हैं उसमें किसी भी क्या बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति का जो है कोई समावेश नहीं होता, आध्यात्मिक नहीं होता, मॉरलिटी नहीं होती, ये बात बोली गई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ मन की स्थायी प्रशांति। क्या लिखा है, मन की स्थायी प्रशांति। मन तो कभी स्थायी रहता ही नहीं, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। वेल हमारा ऑप्शन जो है पहला वाला जो है, इसको हम ऑप्शन को लेते चलेंगे और थर्ड और फोर्थ को एक बार रीड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए थर्ड और फोर्थ पे चलते हैं और समझते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या कहा गया। थर्ड और फोर्थ में कहा गया है, देखिए थर्ड और फोर्थ में कहा गया है जीवन स्वयं में गति है। ये बात ठीक है, यानी कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो क्या है, एक गतिमान है, एक क्या है, उसमें चलायमान है, उसमें क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। तो इसको कहा गया है स्वयं में गतिमान है क्या, जीवन। आगे लिखा हुआ फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ महानतम शुभ अस्तित्ववान, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम बात करें इसके राइट ऑप्शन की, तो उसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन पे चलते हैं तो राइट ऑप्शन को देखते हैं एक बार। इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है ऑप्शन ए की बात करें, लिखा हुआ है पहला और थर्ड, यानी कि जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है ना। इसमें थर्ड में हमने पढ़ा जीवन स्वयं में गति है, और इससे पहले एक हमने पढ़ा था किसके विषय में, कि मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या फिर इंद्रिय का समावेश नहीं होता, ये हमने समझा। ठीक है, बी में देखिए जो ऑप्शन की यदि बात करें तो बी के ऑप्शन की, तो उसमें बी में ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ दूसरा और चौथा। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सेकंड में दिया हुआ है सेकंड एंड फोर। देखिए एक सेकंड, बी के अंदर दिया हुआ है सेकंड और फोर ऑप्शन। ओके, और सी में आपको नज़र आ रहा है 1 और 4, और डी की यदि बात की जाए तो डी में दिया हुआ है 3 और 2। ठीक है, तो राइट आंसर यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट आंसर पे यदि हम पहुँचे तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट रहने वाला है 1 एंड 3, जो हमने पढ़ा था कि मानवीय इच्छाएं जो हैं आध्यात्मिक या फिर हमने पढ़ा था कि जो है आध्यात्मिक के साथ में इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता, ये हमने पढ़ा। इसके साथ में हमने पढ़ा था जीवन जो है स्वयं में क्या है, गतिमान है, चलियमान है, मूवमेंट करता है जीवन। यदि जीवन रुक जाए तो वो जीवन नहीं होगा। लाइफ का मतलब क्या हुआ है, एक प्रोसेस के साथ साथ चलते रहना, उसे बोलते हैं हम लाइफ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ए। क्या रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहने वाला है क्या, 1। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सही से नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए देखा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस पर चलते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है लास्ट हमारा हो जाए आज, फिर हम 5 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आएंगे, समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इसमें रीज़न और ऑब्जेक्शन पूछा हुआ है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनको हमें समझना है, कथन 1 और कथन सेकंड इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें रीज़न नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ आदर्शन दिए हुए हैं। इसमें से एक बेटर आदर्शन जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको टिक करना है। ठीक है, पढ़ेंगे हमने क्या लिखा। कार्ल मार्क्स ने अपना स्थानोत्तर जो शोध प्रबंध जो है, शोध प्रबंध लिखा था। अभी किस पर लिखा था, तो ये लिखा था हीगेल पर। हीगेल जो है, हीगल, कहीं पर इनको हीगेल, कहीं पर हीगल लिखा होता है। तो हीगल जो थे, हीगल पर लिखा हुआ कार्ल मार्क्स ने अपना जो एमए का जो वो होता है शोध लिखा जाता है, रिसर्च जब करते हैं, तो जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जो किया था वो किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने हीगल पे किया था। मास्टर जब वो कर रहे थे, तो ये बात इन्होंने पहले आदर्शन में बोली। सेकंड में क्या बोला हुआ है, साम्यवादी, ये मतलब अपने आप में कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए दोनों ही आदर्शन। आगे लिखा हुआ कार्ल मार्क्स का साम्यवादी सिद्धांत हमने पढ़ा है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे लिखा कार्ल मार्क्स साम्यवादी समाज में किसी के भी पास, क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं अगर पढ़ के बताती हूँ आपको। क्या लिखा हुआ, साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कार्यकलाप।
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्य। देखिएगा, देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यकलाप। कार्यकलाप क्या लिखा है सुन? कार्यकलाप। साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। तो ये जो आदर्शन है दोनों से क्या होना चाहिए? रिलेटेड है। तो ये अपने आप में रिलेटेड दूसरे से नहीं है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पहले देखिए क्या लिखा हुआ, कथन 1 और सेकंड दोनों सत्य हैं। बी में लिखा हुआ कथन 1 जो है वो सही है और सेकंड वाला जो है रॉन्ग है। और सी में लिखा हुआ पहला वाला सही है और सेकंड वाला असत्य, यानी कि ये दोनों सेम है। नहीं, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा दोनों ही रॉन्ग, और यहाँ पे लिखा हुआ एक सही और एक गलत, एक सही और दूसरा वाला रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखे हुआ है दोनों ही सही, पहले वाले में ए में, और बी डी में लिखा हुआ है पहला सत्य, सॉरी पहला जो है रॉन्ग लिखा हुआ है और सेकंड वाला राइट लिखा हुआ है। तो यदि हम बात करें इसके राइट ऑप्शंस की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलायबल जो इसका आंसर होना चाहिए, तो वो होगा 4। क्या होगा स्टूडेंट? उसका आंसर होगा 4। लिखा कथन 1 जो है असत्य है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो अपनी मास्टर्स का जो रिसर्च किया था वो हीगल पर नहीं किया था, इसलिए ये जो कट हो जाता है। आगे लिखा साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों, ठीक है, कार्यकलापों का कोई विशिष्ट जो है क्षेत्र नहीं होता है। तो ये बात अपने आप में क्या है? ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डी जो है आंसर जो है अपने आप में बिल्कुल बेहतर और बिल्कुल एग्ज़ाम क्वेश्चंस का जो है एकदम कह सकते हैं हम सटीक जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि पहला वाला जो है रॉन्ग है और सेकंड वाला जो है क्या है, तो हम लोग पढ़ लेंगे। कार्ल मार्क्स ने अपना इसका उत्तर जो शोध जो है लिखा था हीगल पर, तो ये रॉन्ग है। साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलाप हो, यानी कि काम कार्यकलाप जो भी एक्टिविटीज़ होती है का कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है, तो अपने आप में क्या है? सही है। इसलिए हमारा जो 5 का राइट आंसर रहने वाला है, तो वो राइट आंसर जो है वो है डी। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में। और जैसा कि आप सभी को पता है रमज़ान चल रहे हैं, तो इसलिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे कुरान में पढ़ना होता है, नमाज़ ही पढ़ना होती है। तो आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद करिएगा, और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। खुदा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।